नमस्कार। मैं अशोक मौर्य आप सभी के बीच गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं। अतः हम आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि यह जो आज टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड हाई स्कूल का, और चाहे वो किसी भी कंपटीशन जिसमें गणित विषय आता हो, तो उस कंपटीशन में आपको यह टॉपिक ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहले भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना, ये टॉपिक है। तो ये हेडिंग है कि लासा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लासा ज्ञात करने का सूत्र सीखेंगे या जानेंगे। तो भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर जो है सवाल लगेंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल है कि 2/3 तथा 4/5 और 6/7 का लासा कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ जैसा कि फार्मूला में दिया गया है कि सबसे पहले हमको अंशों का लासा निकालना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसका जो अंश है 2 है, 4 है, 6 है, इसका पहले हम एलसीएम अर्थात लासा निकालेंगे। बगल में हम लोग निकाल लेते हैं 2, 4, 6 का लासा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे 2 को तो 1 आएगा, और 2 को जब 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, 2 बार जाएगा। और 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 आएगा। फिर अभी भी 2 से 1 कटेगा, 2 से 1 को काटेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 से जब 2 को काटेंगे 1 आएगा, 3 नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 ही ऐसे उतर आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा, अर्थात इसका जो लासा निकलेगा 2 × 2 × 3 अर्थात 12 आएगा। अब इस अंशों का जो है लासा तो 12 आ गया। अब इसके बाद हम लोग हरों का मासा देखेंगे। तो इसका जो हर है 3 है, 5 है, 7 है। 3, 5, 7 ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, इसलिए इन तीनों का मासा 1 होगा, क्योंकि 3 और 5 और 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसका मासा सदैव 1 होता है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो इसलिए हरों का मासा भी निकल आया और अंशों का लासा भी निकल आया। अब जो है, अब ये हम फार्मूला पर रखेंगे, यानी सूत्र पर रखने पर। तो सूत्र हमारा है कि भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो ये एलसीएम बराबर अंशों का लासा कितना निकला है 12, यहाँ 12 रख देंगे, और हरों का जो मासा है 1 है, उसको 1 रख देंगे। अब 12 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। इस प्रकार हम 2/3, 4/5 और 6/7 इन तीनों भिन्न का जो लासा निकलेगा वो 12 ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग को ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब इस प्रकार हम लोग भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करेंगे इसको सीखेंगे। तो ये हेडिंग है कि मासा अर्थात एचसीएफ, मासा को हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे और जानेंगे। तो ये फार्मूला है कि भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। इसी फार्मूले पर जो है हमको जो है रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/2 और 2/3 और 3/4 का मासा कैसे ज्ञात करें। तो इसका हल देखिए। तो सबसे पहले फार्मूले में था कि अंशों का मासा निकालना है। तो इसका जो भिन्न का अंश है 1, 2, 3, इसका हम लोग मासा निकालेंगे तो इसका मासा 1 होगा। जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया है कि 1 और 2 और 3 ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के सिवाय। तो जिसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही उसका मासा होता है। तो यहाँ पर जो है एक ही जो है इन तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए इसका मासा 1 होगा। अब हम लोग हरों का लासा निकालेंगे। अब हरों का लासा जो है, हर इसका है 2, 3, 4, यानी 2 है, 3 है, 4 है, ये लासा निकालेंगे।
तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा, ये 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, ये 3 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कट जाएंगे, अर्थात इसका जो है लासा कितना आ जाएगा 12, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12 आ गया। अब इन्हीं लासा और मासा को फार्मूले पर रख देंगे। तो फार्मूला जो हमारा था वो फार्मूला क्या था, फार्मूला आपको इधर देखने को मिलेगा कि भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हारों का लासा। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, इसका मासा रखेंगे, यानी HCF बराबर मासा कितना निकला है 1 और लासा कितना निकला है 12, तो इसका HCF हो जाएगा 1/12। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अतः भिन्नों 1/2, 2/3 तथा 3/4 का मासा कितना होगा 1/12 होगा। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तथा यह भी देखिए, आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो आपको अपने ही कॉपी पर जो है करना है। जैसे 4/5, 2/10 और 12/20 और 18/15 का लासा ज्ञात करना है, तथा 5/9, 10/3 और 20/15 का मासा ज्ञात करना है। जब इसको आप लोग लगा लेंगे तो आपको एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि आपको हम इसी तरह वीडियो उपस्थित करते रहें। धन्यवाद।